नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन है कि रेमेडीज़ फॉर लव मैरिज। इसका ये मतलब है कि आप किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला भी आपसे प्यार करता है और आप उसके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, मगर या तो परिवार की तरफ से दिक्कत आ रही है या कोई और अड़चने आ रही हैं या आपके झगड़े हो जाते हैं। क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपकी लव मैरिज नहीं हो रही? ये तो हो गया वैलिड रीज़न कि आप किसी से प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करता है, मगर कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, कोई दोष निकल आते हैं या कुंडली मैच नहीं करती है या कुछ भी एक्स वाई जेड रीज़न्स हो जाते हैं, किसी के बड़े भाई या बड़े बहन की शादी रुक जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही होती लव मैरिज का। तो ये तो हो गया जेन्युइन रीज़न जिसकी हम रेमेडीज़ कर सकते हैं या रेमेडीज़ के बारे में बात कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल रेमेडीज़ हो सकती हैं और क्या रेमेडीज़ हमें बताई जाती हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसमें कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हम कह सकते हैं कि एक ये भी क्वेश्चन है, रेमेडीज ऑफ लव विद डिजायर्ड पर्सन। अब डिजायर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैं भी हूँ, मैं कोई किसी फिल्म स्टार से मुझे शादी करनी है, तो ये डिजायर्ड पर्सन हो गया। तो डिजायर्ड के अंदर इमेजिनेशंस आ जाती हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो भी आप रेमेडीज करेंगे तो आपकी किसी से भी शादी हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी मेरी समझ से बाहर होती है। कोई रेयर केस ही हो सकता है जिसकी हॉरोस्कोप कोई इतनी पावरफुल है कि उसने सोचा क्या है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि चाय से वो प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडलियां होती हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मगर मैं आम लोगों की बात करूंगा, जैसे आप हम जैसे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि खास लोग तो वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। तो आम लोग कि क्या हम डिजायर्ड किसी से प्यार करते हैं और जो रुकावटें आ रही हैं, क्या हम उसको पा पाएंगे या हम उसको नहीं पा पाएंगे, और अगर नहीं पा पा रहे हैं तो क्या रेमेडीज करें कि जिससे हम उससे शादी कर पाए, हमारी शादी में रुकावटें खत्म हो सकें। तो उस रेमेडीज की, जेन्युइन रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। रेमेडीज करने से पहले आप समझ लीजिए सबसे पहले कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जब शादी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर लव मैरिज का पूछ रहे हैं तो इसका मतलब लव कॉम्बिनेशंस आपके हॉरोस्कोप के अंदर हैं। ठीक है ना, ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि लव कॉम्बिनेशंस आपके हॉरोस्कोप के अंदर हैं। लव कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, हल्का सा बताता हूँ। फिफ्थ हाउस का 11th हाउस के साथ कनेक्शन, या फिफ्थ हाउस का 9th हाउस का 11th हाउस के साथ। कुछ लव केसेस फिफ्थ हाउस का 8th हाउस के साथ भी होता है और 12th हाउस के साथ भी होता है। कुछ में फिफ्थ हाउस का 12th हाउस के साथ भी होता है। इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, तो इसमें नहीं बताऊंगा ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। तो लव कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। दूसरा, ब्रेकअप टेम्पररी हो तो चलेगा, अगर ब्रेकअप परमानेंट आ जाता है आपकी लाइफ में तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर रेमेडीज भी असर नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब परमानेंट ब्रेकअप हो गया, और ज़्यादातर केसेस आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो परमानेंट ब्रेकअप के बाद ही आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता मेरा ब्रेकअप परमानेंट है या टेम्पररी है। तो वो इस कन्फ्यूजन्स में होते हैं कि टेम्पररी है, परमानेंट है। अगर पता चल जाएगा परमानेंट है तो कुछ गुजारा करेंगे, कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें रेमेडीज बताओ। अब परमानेंट ब्रेकअप की रेमेडीज समझानी मुश्किल है, क्योंकि परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है तो वापस आना। हाँ, टेम्पररी है तो हम उसके अंदर कुछ वर्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो सब समझेंगे हम, मगर अगर परमानेंट है तो उसके अंदर वर्क करना बहुत मुश्किल है। तो हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास इस टाइम पे लव कॉम्बिनेशंस भी हैं आपके और आपके पार्टनर की कुंडली में। दूसरा, टेम्पररी सेपरेशन के हैं, परमानेंट सेपरेशन के नहीं है। ठीक है। उसके बाद लव मैरिज की कॉम्बिनेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि मैरिज की कॉम्बिनेशन साथ में अटैच होने चाहिए। मैरिज की कॉम्बिनेशंस क्या है, लव कॉम्बिनेशन के साथ हमारा सेकंड हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस कुछ भी इन्वॉल्व होता है दशा के अंदर, दशा भुक्ति अंतर के अंदर, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है और शादी के चांसेस बन जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें कई बार हम लोग चेक हम भी नहीं करते हैं, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको रेमेडीज जो बताई जाती हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपकी कुंडली अगर कोई जल्दबाजी में देख रहा है तो वो देखकर आपको ये कहेगा कि जी ये वीनस में प्रॉब्लम आ रही है, वीनस वीनस किसी ऐसे हाउस में बैठा हुआ है तो आपकी शादी नहीं हो पा रही, तो आप वीनस का उपाय कर लीजिए। अब वीनस का उपाय करने से कॉम्बिनेशन कैसे ठीक हो जाएंगे, ये एक अपनी तरफ में क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा, कई बार देखा जाता है कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है, तो भैया इसका मंगल है, आप इसकी मांगलिक की पूजा करवा लीजिए, मंगल की पूजा करवा लीजिए, उससे शादी हो जाएगी। ये भी कन्फ्यूजन आ जाती है। अब घर वाले कई बार कहते हैं लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, कई बार कोई मान रहा होता, कई बार कोई नहीं मान रहा होता, मगर हम खुद ही कन्विंस नहीं होते यार वो वाला मांगलिक है, मैं करूं या ना करूं, या मैं मांगलिक हूं करूं ना करूं। इस कन्फ्यूजन्स को साइड रखिए।
लव है, जानते हैं कष्ट आएंगे, सहे जाएंगे, क्योंकि प्यार में कष्ट सहे जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स मैं मानता हूं जो नहीं आती, ठीक है ना। ये भी टेम्पररी के अंदर आया था कि अगर आप सिर्फ मांगलिक की वजह से, तो आप मांगलिक का उपाय करवा लें। कि अगर जैन सिर्फ यही रीज़न है, बाकी कॉम्बिनेशंस पूरे हैं, सिर्फ मांगलिक का ही रीज़न है, तो आप इसका मांगलिक का उपाय किसी से भी करवा लीजिए। हर एस्ट्रोलॉजर्स अपने हिसाब से बताते हैं, वो शांति से कम पैसों में लिमिटेड उससे करवा के अपना मन को शांत करके आगे बढ़िए। इसमें एक ऑप्शन और देखने को मिलती है, कई बार आप नेट चेक करेंगे तो उसके अंदर आ रहा होता है 3 दिन में मन चाहा प्यार पाएं, शर्तिया इलाज, शर्तिया वो। अगर आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पड़ेंगे या इस तरह से आप सोचेंगे कि 3 दिन में मन चाहा आ जाएगा, तो ये सब समझ लीजिए कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं, आप किस ट्रैक पे जा रहे हैं। या कोई ऐसे उपाय जिस उपाय का कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकता है वो प्यार किसी तरीके से भ्रमित होकर वापस आपके पास आ जाए, मगर उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वो फिर प्यार नहीं हुआ, वो जिद हुई कि हमने सामने वाले को पाना है और हमने उसके ऊपर डोमिनेशन करना है। तो ये प्यार नहीं है, ये जिद है। तो इन चीज़ों से भी हमारे को, इन चीज़ों से भी बचना है, ठीक है ना। इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है और इन चीज़ों में से भी हमें बचना है। अब हम बात करते हैं कि रेमेडीज क्या कर सकते हैं अगर ये कॉम्बिनेशंस हमारे कुंडली के अंदर हैं और फिर भी शादी नहीं हो पा रही, ठीक है। अब आप समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं, परमानेंट ब्रेकअप नहीं हो रहा, टेम्पररी ब्रेकअप है और आपके कॉम्बिनेशंस हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है। तो इसका ये मतलब है कि शादी के जो कॉम्बिनेशन है और लव के जो कॉम्बिनेशन है, बीच में दशा पीरियड कुछ लंबा है। सपोज आपका प्यार हुआ मरकरी की दशा में, मरकरी की दशा में लव है, ठीक है। अब आपकी जो शादी है वो वीनस की दशा में होनी है, मतलब आप समझ लीजिए जुपिटर की महादशा चल रही है। अब जुपिटर की महादशा में शनि की या मरकरी की दशा के अंदर आपको प्यार हो गया है। अब शादी जो है वो वीनस की दशा में होने लिखी है, वीनस में कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं शादी के। तो ये जो बीच का पीरियड होगा तकरीबन 5 से लेकर 6 साल, ये जो 5-6 साल होंगे ये आपको निकालने ही पड़ेंगे। इसमें आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, अपने मन की शांति की रेमेडीज कर सकते हैं कि हम इस रिलेशनशिप को बनाए रखें, कम झगड़े या कम किसी इन्वॉल्वमेंट में पड़ें। तो ये टाइम पीरियड तो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई रेमेडी नहीं हुई, राइट। अब आ गया कि अब आपके प्लैनेट हैं तो सही कॉम्बिनेशन, मगर बहुत वीक है। वीक कैसे हैं, प्लैनेट के अंदर पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, सेकेंड हाउस का बन रहा है, 7th हाउस का बन रहा है, मगर 11th हाउस नहीं बन रहा। इस 11th हाउस का मतलब होता है गेन ऑफ मैरिज। अब मैं वीक की बात कर रहा हूं, फिर नेगेटिव की बात करूंगा, आराम से समझना। अगर वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, उस प्लैनेट का पत्थर पहन सकते हैं जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही है और उसके अंदर लव के कॉम्बिनेशंस हैं, मगर वीक है तो पावर देने के लिए हम पत्थर पहन सकते हैं। तो पत्थर से थोड़ी सी पावर मिलेगी और शादी की रुकावटें जो है खत्म होकर शादी के चांसेस बन सकते हैं। दूसरा, अगर प्लैनेट्स नेगेटिव हैं, और नेगेटिव कॉम्बिनेशन ज़्यादा है और नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में मिक्स में आए हुए हैं। अब नेगेटिव बार बार अड़चने डाल रहे हैं, वो ज़्यादातर ससुराल पक्ष की तरफ से अड़चने डलती हैं। तो अब शादी के भी कॉम्बिनेशन है, लव के भी हैं, मगर नेगेटिव भी, यानी ये 6th 8th हाउस 12th हाउस कहीं ना कहीं से उनसे अटैच होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मंत्र जाप कर सकते हैं उस प्लैनेट का। हर प्लैनेट के अलग मंत्र जाप होते हैं, वो मंत्र कर सकते हैं। मंत्र से वो नेगेटिविटी उसकी कम होती है। या आप उसका रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उस प्लैनेट का रुद्राक्ष या मंत्र करेंगे तो नेगेटिव प्लैनेट्स की कम होगी, फिर पॉजिटिव शादी के चांसेस बन सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बीच में अगर टेम्पररी ब्रेकअप के पीरियड्स आ रहे हैं या परमानेंट ब्रेकअप, अभी तो लव अच्छा चल रहा है और लव और शादी के बीच में कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो अगर आपको पता चल गया कि परमानेंट ब्रेकअप के चांसेस आ रहे हैं या टेम्पररी के आ रहे हैं, तो उस पीरियड को कैसे करें, अवॉइड करें। परमानेंट सेपरेशन, टेम्पररी सेपरेशन को पॉजिटिव सेपरेशन में ले सकते हैं। थोड़ा सा गैप बनाएं, कम बात करें, कहीं बिजी रहें किसी और काम में। इन चीज़ों में अगर आप बिजी रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका इंटरेक्शन कम होगा और झगड़े की वजहें कम होगी और आपका प्यार बच सकता है। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, मैंने वो रेमेडीज आपको बताई हैं कि मंत्र आप कर सकते हैं, पत्थर पहन सकते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते हैं। प्रैक्टिकली अपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं कि कैसे हम इन झगड़ों से और इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। एक हमारे राइट हैंड के अंदर एक रेखा होती है जो मून से निकलती है और हमारी फायर लाइन को टकराती है।
अगर वो रेखा दिख रही है आपको तो उसमें एक एज कैलकुलेशन होती है जिसमें आप एज कैलकुलेशन किसी से करवा सकते हैं, तो उस एज में शादी के चांसेस आपके लव मैरिज के बन जाते हैं। अगर वो रेखा फायर लाइन को काट के आगे निकल रही है, जैसे यहाँ मून से निकली, मून से निकलने के बाद फायर लाइन में टकराई, अगर वो आगे निकल जाती है काट के, तो इसका ये मतलब हो गया कि वो जो लव रिलेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब धोखे में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बंदा बाईपास करके आपको निकल जाएगा। तो भी ये प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपको ये रेखा दिख रही है तो आप अपने अंदर डिटर्मिनेशन बढ़ा सकते हैं। डिटर्मिनेशन, फोकस, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये प्रैक्टिकली आप इस रिलेशनशिप और इस रेमेडीज़ को करके आप अपना रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जेन्युइन रेमेडीज़ थी जो मैंने आपको बताई हैं कि जिसमें नेगेटिव प्लैनेट्स के पीरियड को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ये पीरियड को अवॉइड कर जाते हैं तो ये समझ लीजिए आप अपने रिलेशनशिप को बचा पाएंगे। ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, अगर मेरे भी रिलेशनशिप है, मगर हाँ, अगर हमें पता होता है थोड़ा सा नेगेटिव पीरियड है तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा गैप बनाते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि जितना गैप होगा उतने झगड़े और ये सारी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस, मैंने कहता हूँ ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने रेमेडीज़ के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।